सेफ्टी के लिए चैनल पे नागतो ने तो अपना रिनेगन नारुतो को टेम्परेरीली ट्रांसफर कर दिया और चलो शुरू करते हैं दुश्मन के आज हाथ की ना वीडियो। लगे। सोचो और नारुतो फ्यूचर का शिनोबी पावर वर्ल्ड। सीख सके। ओत्सुत्सुकी क्लैन के साथ एक ऐसा वॉर जिसमें विलेजेस नहीं पूरी दुनिया टूट गई। कोनोहा के गेट्स जले पड़े थे, एलाइज बिखार चुके थे और हर तरफ सिर्फ स्मोक और साइलेंस। नारुतो जो तब तक अपनी पीक पे था, लास्ट फाइट में अकेला खड़ा था। बॉडी थक चुकी थी पर विल पावर नहीं। लेकिन एंड में एक फेटल स्ट्राइक और नारुतो ग्राउंड पे गिर गया। आंखों के सामने डार्कनेस आई और उसी डार्कनेस के बीच एक गोल्डन लाइट का टनल खुल गया, जैसे टाइम खुद गाते खोल रहा हो। और अगले ही पल रीबर्थ। पर ट्विस्ट ये, नारुतो वापस आ चुका था अपने 16 साल वाले टाइम पे, फ्यूचर की सारी नॉलेज और पावर्स के साथ। वो कोनोहा के पास पहुंचा, वाइट क्लोक में डिस्गाइज्ड, फेस काम पर आंखों में स्टॉर्म। उसी टाइम सास्के और इताची का फाइनल बैटल चल रहा था। पूरा एरिया टेंस, चक्रा हैवी। नारुतो ने एक सेकंड को सोचा, मैं चाहूं तो अभी यहां सब बदल सकता हूं। फिर उसका माइंड स्नैप हुआ, नहीं, सबसे पहले जिराया सेंसे। क्योंकि नारुतो जानता था पैन ने जिराया को मारा तो फ्यूचर में डिजास्टर का चैन स्टार्ट होता है। वो क्वाइटली काकाशी की टीम से अलग हुआ, यामातो और साई को बिना अलर्ट किए और फुल स्पीड अमेगाकुरे की तरफ निकल गया। रास्ते में ट्रेनिंग मोड, ब्रीदिंग स्टेडी, फोकस शार्प। उसने नेचुरल एनर्जी फील की और धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। सेज मोड ऑन, ऑरा हैवी हो गई, जैसे हवा भी उसके अराउंड बेंड हो रही हो। अमेगाकुरे पहुंचते ही रेन, कांस्टेंट रेन, बिल्डिंग स्टॉल, नैरो लेन्स और हर जगह पानी की आवाज। और सेंटर में जिराया अकेला, इंजर्ड, सामने 6 मिस्टीरियस अटैकर्स, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, फुल अटैक मोड। जिराया ऑलमोस्ट हार चुका था, तभी एक वाइट क्लोक ब्लर की तरह ड्रॉप हुआ। नारुतो, एक मैसिव रसेनगान, शॉकवेव इतना कि पानी का सरफेस भी एक्सप्लोड हो गया। और अगला मूव, रसेन शुरिकेन का काउंटर। नारुतो ने फाइट को पलट दिया, लिटरली। जिराया को बचा लिया, पर प्राइस हेवी था। फाइट के बीच जिराया का हाथ कट गया। फुकासाको और शीमा, टोड सेजेस, ने सिचुएशन संभाली और जिराया को म्योबोकू माउंटेन ले जाके हीलिंग करवाई। म्योबोकू माउंटेन पे एक क्वाइट मोमेंट था। नारुतो का फेस सीरियस और जिराया शॉक में। ये कौन सा नारुतो? नारुतो बोला, गुरु, मैं सब बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस मुझ पर ट्रस्ट करो। जिराया ने दर्द के बीच भी एक छोटा सा स्माइल दिया और मान गया। फिर नारुतो वापस कोनोहा आया, बिल्कुल नॉर्मल, इचिराकु रामेन जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अंदर से प्लान क्रिस्टल क्लियर, फ्लाइंग थंडर गॉड सीखना तोबिरामा के स्क्रॉल से, कुरामा का फुल ट्रस्ट जीतना और फ्यूचर के थ्रेट्स को पहले ही तोड़ना। क्योंकि इस बार नारुतो सिर्फ हीरो नहीं, स्ट्रेटेजिस्ट भी है। और यहीं से स्टोरी का रियल ट्विस्ट स्टार्ट होता है। नारुतो डांजो से मिलता है और रोग बनने का प्लान बोलता है। पार्ट 1 यहीं एंड। पार्ट 2 में अलायंस, पेन को कन्विंस और नेक्स्ट लेवल रिवील। सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब सोचो, जिराया सेंसे जिंदा है तो पेन आर्क का पूरा फ्लो चेंज होने वाला है। पेन को भी फील हो चुका होगा कि कोई अननोन फोर्स इंटरफियर कर रहा है। और नारुतो अब हीरो नहीं, शैडो से चेस खेलने वाला प्लेयर बन चुका है। पार्ट 2 में तुम देखोगे तोबिरामा के स्क्रॉल से फ्लाइंग थंडर गॉड के बेसिक्स और कुरामा के साथ एक नया डील, जहां पावर से पहले ट्रस्ट बिल्ड होगा। साथ ही दांजो की पॉलिटिक्स, रूट का गेम और नारुतो का रोग मूव, सब कुछ कोनोहा को हिला देगा। तो भाई, अगर ये व्हाट इफ स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बोलो नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए या और ट्विस्ट चाहिए। सब्सक्राइब करो व्हाट इफ सेनपाई। मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2A। कोनोहा के अंदर से ही गेम स्टार्ट होता है। नारुतो सीक्रेटली वापस आ चुका था, लेकिन अब प्लान था ओपनली रोग बनने का, ताकि रूट को एक्सपोज किया जा सके बिना किसी को अलर्ट किए। रात के अंधेरे में नारुतो डांजो के ऑफिस तक पहुंच गया।
सिक्योरिटी सील्स, गार्ड्स, सब बाईपास और फिर सीधा कॉन्फ्रंटेशन। डांजो ने स्माइल की और शिसुई का आई एक्टिवेट करने की कोशिश की, माइंड कंट्रोल। बट नारुतो रेडी था। फ्लाइंग थंडर गॉड, पिंक, और टाइमिंग ही टूट गया। अगले ही पल नारुतो ने डांजो के बैंडेज्ड आर्म को डिसेबल किया और शारिंगन आर्म का सीक्रेट रिवील हो गया। डांजो शॉक, नारुतो, ये सब यहीं खत्म। डांजो न्यूट्रलाइज। नारुतो ने शिसुई का आई सेव करके छुपा दिया ताकि कोई मिसयूज ना करे, और फिर उसने खुद को रोग डिक्लेयर कर दिया ताकि सिस्टम के अंदर का पॉइजन बाहर आ सके। अब नेक्स्ट स्टेप, अलायंसेस। नारुतो सीधा अमेगाकुरे वापस गया, नगातो और कोनन के पास। वहां पे के रेमनेंट्स और लॉयलिस्ट्स का कैओस था। नारुतो ने सेज मोड प्लस फ्लाइंग थंडर गॉड कॉम्बो से ब्लिंक ब्लिंक करके सबको आउटप्ले कर दिया। फिर नारुतो ने नागतो को फ्यूचर का सच बताया, ओत्सुत्सुकी वार, शिनोबी वॉल्ट का एंड और कुरामा का सेक्रीफाइस, और ये भी कि इस बार सब चेंज हो सकता है। नगातो शॉक था, कोनन कॉशियस, लेकिन नारुतो के इंटेंट देख के नगातो फाइनली बोला, अगर तुम फ्यूचर से आए हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। सेफ्टी के लिए नागतो ने अपना रिनेगन नारुतो को टेम्पोरेरीली ट्रांसफर कर दिया ताकि दुश्मन के हाथ ना लगे और नारुतो 6 पाथ्स पावर सीख सके। रिनेगन मिलते ही नारुतो ने टेस्ट किया, ग्रेविटी पुश, चक्र अब्जॉर्ब और मैकेनिकल आर्म्स जैसी पावर इनसेन थी, पर कंट्रोल एक चैलेंज। और इसी बीच कुरामा, यंग कुरामा, अभी भी गुस्सा था। नारुतो ने बस इतना कहा, इस बार हम दोनों अकेला नहीं लड़ेंगे। एक और वाइल्ड कार्ड, ओरोचिमारू। नारुतो ने आंखों के कर्स सील से उसको रिवाइव किया। ओरोचिमारू ने तुरंत स्नेक समन से टेस्ट किया। नारुतो ने सेज रासेन शुरिकेन से काउंटर करके मैसेज क्लियर कर दिया, मुझे दुश्मन नहीं, रिसोर्स चाहिए। ओरोचिमारू को एली बनना ही पड़ा। ओरोचिमारू स्माइल किया, इंटरेस्टिंग, टाइम ट्रैवल, हाँ ठीक है, मैं हेल्प करूंगा रिसर्च और फॉरबिडन जुत्सु में। और यहीं पे फर्स्ट रियल अलायंस टीम बन गई। नारुतो हील्ड जिराया 9 आर्म के साथ, नागातो कोनो और ओरोचिमारू। गोल क्लियर, टेल्ड बीस्ट्स को प्रोटेक्ट करना और अकात्सुकी को प्रोटेक्शन के लिए रीरूट करना। और सबसे इमोशनल मोमेंट, जिराया। नारुतो ने सीक्रेट मीट किया। जिराया का नया आर्म, फेस पे स्कार्स और आंखों में एक ही सवाल, तू इतना बदल कैसे गया? नारुतो बस बोला, सेंसे, इस बार मैं आपको टूटने नहीं दूंगा। ओमेगाकुरे में नागातो की बॉडी धीरे धीरे स्टेबिलाइज हो रही थी। कोनन अपने पेपर नेटवर्क से इंटेल कलेक्ट कर रही थी और नारुतो रिन्नेगन को कंट्रोल करने के लिए दिन रात ट्रेनिंग मोड में था। पर अंदर के माइंडस्केप में कुरामा अभी भी रोर कर रहा था। नारुतो ने सिर्फ एक ग्लिम्स दिखाया फ्यूचर का, जहां दोनों ने साथ मिलके दुनिया बचाई। कुरामा चुप तो हुआ, पर पूरी तरह नहीं। अभी जर्नी बाकी थी। पार्ट 2 यही एंड, क्योंकि नेक्स्ट मूव और भी बड़ा है। किलर बी का रेस्क्यू, किसामे का ट्विस्ट, ओबितो का डायरेक्ट अटैक और फॉल्स ऑफ ट्रूथ पे कुरामा के साथ फाइनल रिकंसिलिएशन। पार्ट 2B के लिए रेडी रहना। सब्सक्राइब करो व्हाट इफ सेनपाई।